पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 से रिलेटेड कई सारी चीज़ें आप लगातार सुन रहे होंगे। एडमिट कार्ड हैं जो आ चुके हैं, आपने डाउनलोड भी कर चुके होंगे। जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके तो एडमिट कार्ड आ ही चुके हैं, सेकंड शिफ्ट है वो अभी रिमेनिंग है, मीन सेकंड फेजेस, तो उसके एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन लोगों के फिजिकल से संबंधित क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। एक बुकलेट भी आई थी, उसमें कई सारी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि एक साथ कितने लोगों को ग्रुप में भगाया जाएगा। ये 120 नहीं, यहाँ पे 150 है कि एक साथ 150 लोगों को मैक्सिमम ग्रुप में भगाया जा सकता है, ये वहाँ पे मेंशन है। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि ग्राउंड की लंबाई कुछ जगह ज़्यादा है, क्या ऐसा वास्तव में सच है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ किस शिफ्ट की रनिंग किस टाइम होगी, मीन्स 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 ऐसे कैंडिडेट्स बुलाए हैं, तो 5:30 वालों की रनिंग किस टाइम होने वाली है, 6:30 वालों की, उस पर भी बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी है कि घड़ी लेके भाग सकते हैं या नहीं, वो भी देख रहे होंगे। और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, उन सब पे बात कर रहे होंगे। आगे और भी चीज़ें, इन्हें भी देखते हैं। जैसा कि फिजिकल शेड्यूल है आपको पहले से ही पता है, जारी हो चुका है, और एक दिन में 1050 लोगों की रनिंग होने वाली है। जबकि सुबह मतलब शुरुआत में कुछ लोगों को मतलब कम को बुलाया है पहले और दूसरे दिन, उसके बाद 1050 स्टार्ट हो जाएंगे। और रनिंग आपकी लगभग 14 दिन चलने वाली है। 15वें दिन का थोड़ा सा इन्होंने गैप दिया है कि अगर कोई कमी रह जाती है या कोई कैंडिडेट रह जाता है तो उसके लिए, या कुछ कमी मतलब कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं उसके लिए। और वहीं 2 दिन का बीच में गैप आएगा, 16 फरवरी और 26 फरवरी। तो इस तरह से 17 दिन का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। और आपकी 4 शिफ्ट में रनिंग, जैसा कि यहाँ दे रखा है, 250 कैंडिडेट 5:30 बजे बुलाए जाएंगे, वहीं 230 पे, वहीं 7:30 पे 200, और फिर 400 8:30 पे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो होंगी। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, समझनी है। RFID और भी कई सारी चीज़ें रनिंग से रिलेटेड, हर एक चीज़ को हमने पहले से हाईलाइट कर रखा है, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और सारी चीज़ें यहाँ से देख पाएँ। तो बस ये निर्देश पुस्तिका या फिर एक बुकलेट है, जो वास्तव में तो जो आपकी आरक्षित नागरिक पुलिस की जो भर्ती थी इसके लिए आई थी, और ये आप लोगों के लिए नहीं थी, जो विभाग वाले लोग हैं उनके लिए थी। भाई इसके अकॉर्डिंग अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपकी जो रनिंग है वो 10 तारीख से प्रारंभ कराएंगे। ये जो है बुकलेट 29 जनवरी 2025 को ही आ गई थी। इसके रिगार्डिंग हम कुछ चीज़ें बताए थे आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से वो नहीं हो पाई थी। रीजन था, थोड़ा सा शोर था और डिस्टर्बेंस भी था, लेकिन आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ जो आपके डाउट हैं, क्वेश्चन हैं, और ग्रुप्स में भी तरह तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो क्लियर हो जाएंगे। और सॉरी तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। अब थोड़ा सा आगे चलें तो सबसे पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो सारे जितने भी जोन्स हैं, रेंजेस हैं, सबके मीन्स कह सकते हो आप पीएससी वाहिनी जितनी है, तो उनके बारे हमने ग्रुप बना रखे हैं, और उसके रिगार्डिंग कई सारी चीज़ें जो आपको पहले से ही बता रखी। तो अगर किसी भी कैंडिडेट को अपने मतलब सेंटर के या फिर अपने पीएससी वाहिनी के ग्रुप से जुड़ना है तो वो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे और भी कई सारे 150 आपकी तरह कैंडिडेट हर ग्रुप में हैं, लगभग 12 ग्रुप हैं, तो हर ग्रुप में 50 से प्लस कैंडिडेट हो चुके हैं। अब आज ही ग्रुप बनाया था, और हर जो सेंटर है उसके अलग ग्रुप बनाए हैं। जैसा कि आपके अलग अलग पीएससी वाहिनी में फिजिकल हैं तो उनके अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक होगा। साथ ही साथ बाद में टेलीग्राम पे भी हम दिखा देंगे कैसे ज्वाइन करना है, तो अपने ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो, और अपने जो सेंटर के कैंडिडेट्स हैं उनसे आप बातचीत कर पाएँ, पता कर पाएँ कि उनका फिजिकल कब है, और जिससे अगर आपसे पहले उनका फिजिकल है तो उनसे आप थोड़ा सा गाइडेंस ले पाएँ, रिव्यू ले पाएँ, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना जो भी आपके काम के हैं, जो आपका जिस पीएससी वाहिनी में आपका फिजिकल है और थोड़ा सा गला खराब है उसे मैनेज कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कई सारी चीज़ें जो दे रखी हैं यहाँ पे, जैसा कि ऊपर ही मेंशन है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, यही भर्ती के लिए जो आयोजन के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश है वो दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो आपकी टाइमिंग ही आ जाती है कि टाइमिंग क्या क्या है। तो टाइमिंग में 4800 मीटर जो मेल है उनकी 25 मिनट है, और वहीं 2400 मीटर फीमेल है उनकी 14 मिनट है। ये चीज़ें आपको पहले से पता होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ आगे चीज़ें हैं उन पर बात करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हमने हाईलाइट पहले से ही कर रखी हैं, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए। तो आपकी जो अभ्यर्थियों का यहाँ पे रिपोर्टिंग का टाइम तो 5:30 बजे सबसे पहली शिफ्ट का है। वहीं यहाँ पे आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो 6 बजे से इन्होंने बोल रखा है आरंभ होगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी रनिंग 6 बजे से आरंभ हो जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 6 बजे से आपकी जो बाकी प्रोसेस है, पेपर वर्क है, वो सब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 5:30 से एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद सारी चीज़ें कंप्लीट धीरे धीरे होती रहेंगी। रनिंग भी आपकी हो सकती है कि 6:30 के आसपास से स्टार्ट हो जाए, तो ये हो जाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और अदर पॉइंट्स हैं उन पर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अब आपका किस जिले का कहाँ पे फिजिकल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे कि आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये सब जो आते हैं आगरा जोन में आते हैं, और इनका फिजिकल 45वीं वाहिनी अलीगढ़ में, इसका भी हमने ग्रुप बना रखा है। एवं सारी जो पीएससी वाहिनी है इनका ग्रुप बना रखा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, साथ ही साथ अपना पीजे प्लेनेट जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे भी हम दिखा देंगे, वहाँ से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक वहाँ पे डाल रखी हैं, हर जो जोन है उसकी लिंक वहाँ पे पढ़ रखी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये हो जाता है। थोड़ा आगे थोड़ा नीचे जाए तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे
पहले से मेंशन इन्होंने कर रखा है कि आपकी 10/2/2025 से लेकर 27/2/2025 तक रनिंग होनी है, और 16/2/2025 और 26/2/2025 का गैप है। इस तरह से कुल 15 दिन आपकी रनिंग चलनी है। ये पहले से मेंशन है, आगे आप पहले देख भी चुके होंगे इसे। और आगे देखें तो यहाँ पे ट्रैक के बारे में दे रखा है। कई सारे लोगों को ये डाउट था कि ट्रैक पूरा है, कम है, ज़्यादा है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो 400 मीटर का जो ट्रैक है, यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही होगा, यहीं से स्टार्ट होंगे और यहीं पे आके एंड हो रहे होंगे। और यहाँ पे इन्होंने साथ ही साथ एक चीज़ और दे रखी है, इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो क्रीड़ा अधिकारी हैं उनसे प्रमाण पत्र मतलब लेना है, और उसके बाद वही प्रमाणित करेंगे कि ये 400 मीटर का ट्रैक है। कहने का मतलब ये है कि जब 400 मीटर ट्रैक नपेगा उसके बाद यहाँ पे जो नोडल अधिकारी होंगे, पुलिस अधिकारी, वो क्रीड़ा अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे उनसे प्रमाण पत्र लेंगे कि हाँ वास्तव में ये 400 मीटर का है, और उसके बाद ही रनिंग होगी। तो कहने का मतलब ये सारा नपने के बाद होना है, फिर प्रमाण पत्र मिलना है। तो सीधी सी बात है कि ये पूरा पूरा 400 होगा। और इसी चीज़ का एक बार नहीं, कह सकते हैं बुकलेट में 4 से 5 बार चर्चा हुई है। तो इस सीधी सी बात यहाँ से पता चल जाती है कि ग्राउंड जो है आपका 400 मीटर का ही रहने वाला है। और भी आगे कई सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होंगी, हम दिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम। यहाँ पे अगर बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो 5:30 बजे अभ्यर्थी 250 बुलाए जाएंगे भाई, 6:30 बजे 200, उसके बाद 7:30 बजे 200, और 8:30 बजे 400, और इस मिला के कुल 1050 अभ्यर्थी हैं तो पर डे बुलाए जाएंगे। पहले 2 दिनों में थोड़े कम बुलाए जाएंगे, फिर इतने ही बुलाए जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें और भी चीज़ें उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट करना है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न भिन्न समय पर इसलिए बुलाया गया है ताकि परीक्षा केंद्र पर एक साथ भीड़ इकट्ठी नहीं हो। तो उन्होंने रीजन भी दिया कि आपको अलग अलग टाइम पर इसलिए ही बुलाया है, इससे बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे नहीं हो पाए। अब आगे कुछ चीज़ें उन पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्होंने बोल रखा है कि आपकी जो डेट है वो नहीं बदली जाएगी, लेकिन अगर आपके मतलब अत्यंत अपरिहार्य और विश्वसनीय तथ्यों के आधार पर अगर आप डेट चेंज कराना चाहते हैं अपने फिजिकल की, तो वो चेंज हो सकती है। मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई एग्जाम है या मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आप प्रॉपर उनके साक्ष्य उनके सामने प्रदर्शित करेंगे तो आपकी डेट जो है वो आगे की दे देंगे वो। इसके लिए वो आप कुछ फॉर्म या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं। और जब आप जाएंगे तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसका मतलब प्रूफ लेके जाएंगे, साथ ही साथ इसका भी एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। और अगर कोई एग्ज़ाम नहीं है, मेडिकल कोई दिक्कत है, तो उसका भी मेडिकल बनवा के लेके जाएंगे, तभी वो ये सारी चीज़ें करेंगे। और उसके बाद आगे की आपको डेट मिलेगी, और फिर आगे की डेट में भी आप अनुत्तीर्ण हो जाते हो तो कोई फिर से अवसर आपको नहीं दिया जाएगा, फिर फेल ही माना जाएगा। आगे यहाँ पे अधिकारियों के नंबर दे रखे हैं जो कि आपके काम के नहीं है। अब जो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा आगे यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है वातावरण में आर्द्रता हो जाएगी जिस वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कर सकती है। इससे बचाव के लिए ट्रैक के समीप ORS घोल जो है और जल की प्रॉपर व्यवस्था रखी जाएगी। तो और अगर हम बात करें तो अधिकारी जो हैं ये देखते रहेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर इन चीज़ों की व्यवस्था हो। और इसके अलावा आपका जो रनिंग का टाइम बचता रहे, इस वजह से इन्होंने अल्प समय में आप रनिंग के टाइम में ये सारी चीज़ पी पाएँ, इसलिए आपके रनिंग के बिल्कुल नज़दीक होगी। फिर आगे आपके लिए भी बताया है कि 400 मीटर की माप होगी। एक वापस से बताया है कि यहाँ पे इसके लिए प्रमाण पत्र जो प्राप्त किया जाएगा प्रतिसार निरीक्षक या शिविरपाल से, और उसके बाद ही जो आपकी दौड़ हेतु ट्रैक निर्धारित माप का उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र जनपदीय क्रीड़ा अधिकारी से प्राप्त किया जाएगा। मीन्स ये है कि आपका जो प्रतिसार निरीक्षक या शिविरपाल है, ये इसके संबंध में प्रमाण पत्र के लिए बात करेंगे, और प्रमाण पत्र जो है वो जनपदीय क्रीड़ा अधिकारी हैं वो उनसे प्राप्त किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कई बार प्रमाण पत्र ने इसका होना है, प्रमाणन होना है, उसके बाद ही आपको रनिंग करानी है। इससे साफ पता चल रहा है कि आपका मतलब जो है ग्राउंड है वो 400 मीटर का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और आगे ये भी दे रखा है कि 400 मीटर का ही ग्राउंड होगा, क्यों होगा उस पर भी इन्होंने चर्चा की है आगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ग्राउंड के चारों तरफ यहाँ पे कुछ रस्सी या ये सारी चीज़ें लगाई जाएंगी, जैसे यहाँ पे इधर और इस तरफ रस्सी लगाई जाएंगी, जिससे कोई जो खिलाड़ी है या फिर कह सकते हो जो भी अभ्यर्थी है वो यहाँ से पूरा यहाँ पे पूरा राउंड लगाए, ना कि बीच से कट करके इधर आ सके। तो इस वजह से यहाँ पे पूरी रस्सी और इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट आगे और भी कई सारी चीज़ें उन पर बात करते हैं। यहाँ पे जैसे ट्रैक की माप के लिए कि यहाँ पे भी एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा अरेंज करके दिखाते हैं। तो ये ट्रैक की माप ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि निर्धारित 400 मीटर का ही ट्रैक बनाया गया है। कहने का मतलब ये पहले से सुनिश्चित करा जाएगा। जो लोगों के डाउट थे कि ज़्यादा है ट्रैक, तो बिल्कुल नहीं, आपका ट्रैक पहले से ही माप की कर ली जाएगी कि ये पूरा 400 मीटर का है। और इसके बारे में क्रीड़ा अधिकारी से, जिला क्रीड़ा अधिकारी से प्रमाण पत्र जो प्रमाणन कराकर ही प्रमाण पत्र जो होगा आरंभ होने के 3 दिन पूर्व आपका जो भर्ती बोर्ड है वहाँ भेजा जाएगा। और भर्ती बोर्ड जब देखेगा कि हाँ ये सब सही है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि रनिंग जो ग्राउंड है वो पूरा पूरा होगा, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकता है। अब ट्रैक की माप के बारे में सेम चीज़ यहाँ पे ये दे रखी है, ताकि 400 मीटर का ही ट्रैक बनाया जाएगा, और ट्रैक की माप के लिए जनपद क्रीड़ा अधिकारी से प्रमाण पत्र। तो सेम चीज़ें यही चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हाँ जो आपका ग्राउंड है वो बड़ा नहीं होने वाला है, पूरा 400 मीटर का होगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि जो उसकी इनर रेडियस है
400 की हो और आउटर रेडियस बढ़ जाए तो वो तो है, क्योंकि नापी जो जाती है आपकी इनर रेडियस नापी जाती है, ये 400 मीटर की होगी। और जैसा कि इन्होंने आगे बताया कि ये आपका 4 मीटर का ये चौड़ाई रहने वाली है, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर पर चक्कर बात करें तो 22 मीटर के 22-23 मीटर या 24 मीटर के आसपास पर चक्कर बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके आउटर रेडियस पे ही भागेंगे, क्योंकि ऐसा है, इन्होंने आगे भी बताया कि एक बार में 150 मैक्सिमम बच्चे बुलाने, जिससे हर बच्चे के बीच में 200 मीटर का डिफरेंस रहे और वो अंदर वाली सतह पे ही दौड़ सकें, जिससे ज़्यादा टाइम और ज़्यादा डिस्टेंस उनको नहीं लगे। तो ये सारी चीज़ें भी आगे बताई हैं। तो इससे एक चीज़ भी ये क्लियर हो जाती है कि आपको बाहर रेडियस पे नहीं भागना है, अंदर ही भागना है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सूचना पट पर आपके जो अर्हता है और साथ ही साथ आपका जो प्रतिदिन सफलता मतलब या फिर कह सकते हो रिजल्ट है, वो पहले ही जारी कर दिया जाएगा। ये यहाँ सामने मेंशन है। थोड़ा आगे चलते हैं और आगे जो चीज़ें हैं उन्हें पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो हमने पहले से हाईलाइट कर रखी हैं, जिससे आपका जो टाइम है थोड़ा सा वेस्ट नहीं हो और सारी चीज़ें भी जो हैं वो आपको पता चलती रहें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक ही आ जाता है कि यहाँ पे तो फिनिश लाइन या फिर जो आपकी लाइन होगी उसकी चौड़ाई लगभग 4 मीटर होगी। कहने का मतलब ये जो आपका रनिंग ट्रैक है ये इस तरह से, तो ये जो रनिंग ट्रैक होगा इसकी ये चौड़ाई है, यहाँ से फिनिश लाइन यही स्टार्टिंग लाइन होगी, तो ये लगभग 4 मीटर की होगी। ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके थे, जिससे जो अभ्यर्थी हैं उनका समूह है उसे दौड़ने में किसी व्यवधान या कोई असुविधा नहीं हो, जैसा कि इन्होंने दे रखा है कोई दिक्कत नहीं हो। इस वजह से ये आपकी जो है ये 4 मीटर की चौड़ाई की जो आपका ट्रैक है वो रहेगा। वहीं आगे जो चीज़ें हैं उस पर भी बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो जैसा कि 150 के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन है कि 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो एक बार में रनिंग नहीं कराए जाएंगे। एक मैक्सिमम जो है 150 अभ्यर्थियों का एक समूह माना जाएगा और अभ्यर्थियों के दौड़ प्रारंभ होने के पूर्व संक्षेप में ब्रीफिंग भी की जाएगी। मीन्स आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे भागना है, कहाँ कहाँ भागना है। फिर अवगत करा दिया जाए कि अभ्यर्थी अपने चक्रों की गणना जो है वो खुद मतलब स्वयं जिम्मेदार होंगे उनके करने के। मीन्स खुद से आपको गणना करनी है, आपने किस तरह से काउंटिंग करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उंगलियों पे काउंट करना है, मन में काउंट करना है या हाथ में रबड़ लेके जाना है, वहाँ पे डिपेंड करता है। बस यही है कि आपको जो काउंटिंग है वो खुद करनी है। साथ ही साथ दल के सदस्यों द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जाए कि दौड़ में सम्मिलित जो अभ्यर्थी हैं वो निर्देशों का पालन करें और उनके द्वारा किसी प्रकार के अनुचित माध्यम या किसी तरीके का मतलब प्रयोग नहीं किया जाए। अनुचित माध्यम मतलब जिस तरह से कुछ लोग होते हैं जो अपनी रनिंग के टाइम में कुछ ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ दवाइयाँ खा के इंजेक्शन लेके दौड़ते हैं, तो वो नहीं करें, वो सब है। और साथ ही अभ्यर्थी का अगर दौड़ समाप्त होती है या वो अस्वस्थ होता है तो रनिंग छोड़ता है, तो फाइनल में जो उसके कह सकते हैं चिप हैं और चेस्ट नंबर है वो पुलिस अधिकारियों द्वारा काट कर निकाले जाएंगे। उनके अलावा कोई औरों ने काट कर निकाला मतलब नहीं निकालेगा, और एक स्थान जहाँ पे वो जमा हो रहे होंगे वहीं पे किए जाएंगे, कहीं और नहीं जमा किए जाएंगे। ये हो जाता है। वहीं यहाँ पे एक बार और दे रखा है कि 150 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो सम्मिलित नहीं होंगे दौड़ में, और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ट्रैक पर जो अभ्यर्थियों के बीच की लगभग दूरी है वो 2 मीटर की दूरी बनी रहे और उन्हें 400 मीटर की जो परिधि है वो दौड़ने में निकटतम सुविधा रहे। मीन्स यहाँ पे ये जो परिधि है अंदर वाली परिधि पे ही दौड़ते रहे, वो बाहर नहीं जाना है उन्हें। इस वजह से ये मैक्स टू मैक्स 150 बंदे ही दौड़ाए जाएंगे। वहीं है हर 200 मीटर पे RFID जो है आपकी लगी होगी। अब RFID 200 मीटर में मीन्स जैसे आपका ये ट्रैक होता है, ये पूरा ट्रैक है एक बार थोड़ा सही से बना देते हैं ट्रैक को। तो इस तरह से जैसे ये आपका पूरा ट्रैक हो जाता है ये, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक बेल्ट पड़ी होगी जो RFID मतलब बेल्ट होगी, एक इधर पड़ी होगी। यहाँ पे 200 मीटर कंप्लीट करेंगे, फिर 200 मीटर पे दूसरी बेल्ट और फिर वापस आएंगे तो एक चक्कर ये पूरा हो जाएगा। इस तरह से बेल्ट पड़ी होगी, इससे आप क्रॉस करेंगे तभी आपका टाइम काउंट होना स्टार्ट होगा, और इस तरह से इस पर बार बार क्रॉस करते रहेंगे। यहाँ पर टाइम जो है दोनों तरफ मीजर होता रहेगा, तो कुछ इस तरह से आपका जो टाइम है वो मीजर होगा, हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि किसी भी प्रकार के मैनुअल हस्तक्षेप तथा मैनुअल डेटा प्रविष्टि की अनुमति नहीं है। मीन्स मैनुअल जैसे कि आप घड़ी हाथ में लेके जाते हैं तो एक तरह से वो मैनुअल टाइम मतलब कह सकते हो मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही तो हो गया कि आप अपने साथ लेके गए थे, और वहाँ पे जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक आपके साथ जो चिप है वो लग रखी है, RFID है, लैप काउंटर है, तो उससे टाइम मीजर हो रहा है। लेकिन इन्होंने ये दे रखा है कि कोई मैनुअल जो टाइम डिवाइस है वो नहीं चलाएंगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि फिर घड़ी ले जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। 99% चांस यही है कि आपकी जो घड़ी है वो आपको नहीं एंटर की जाए। साथ ही कुछ चीज़ें ये जो है लास्ट टाइम घड़ी ले जानी देती कुछ सेंटर पे, तो इस सेंटर पे भी डिपेंड करता है कि सेंटर किस तरह से वहाँ का स्टाफ है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये हो जाता है। वहीं जो आपका परीक्षा परिणाम है वो सूचना पट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा। मीन्स आपका एक नोटिस बोर्ड होगा, वहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो चिपका दिया जाएगा और इसकी 2 प्रतियाँ चिपकाई जाएंगी, जिससे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो, कैंडिडेट्स अपना जो रिजल्ट है वो देख पाएँ। और इनमें होगा क्या क्या, तो आपके जो अयोग्य दर्शाने वाले अभ्यर्थी होंगे उनके समूह की सूची होगी, साथ ही साथ योग्य अभ्यर्थियों की सूची होगी, अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची होगी, और DNF जो डिड नॉट फिटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची होगी। अस्वीकृत अभ्यर्थी मतलब जिन्होंने गलत तरीके से धोखाधड़ी करके आए हैं उनकी भी सूची इस तरह से यहाँ पे दी जाएगी।
ये थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रहने वाली हैं यहाँ पे, और उन्होंने दे रखा है कि इसमें दे क्या रखा होगा, क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी आपको, तो वो भी बता देते हैं। यहाँ पे दे रखा होगा कि आपने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की है, डिस्टेंस दे रखी होगी, आपने कितने चक्कर लगाए हैं, चक्कर भी कवर कर रखे होंगे, और यहाँ पे आपने कितना टाइम लिया है वो, और सफल और असफल अभ्यर्थियों का टोटल जो विवरण है वो भी दे रखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल जाएंगी ये, और जब वापस आएंगे तो RFID जो चिप है वो आपकी जमा करा ली जाएगी। ये आते हैं अब थोड़ा आगे हैं और कुछ चीज़ें उन पर फोकस कर लेते हैं जो कंप्लीट इसकी एनालिसिस है, या फिर कह सकते हो कंप्लीट जो चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएंगे रनिंग से रिलेटेड। वहीं अगर कोई तकनीकी त्रुटि होती है तो आपकी रनिंग बाधित होती है, तो उसका ये है कि किसी अन्य दिन बोर्ड एक डेट निर्धारित करेगा और उस डेट को आपको बुला लिया जाएगा। अगर कोई तकनीकी त्रुटि या कोई गलती देखने को मिलती है तो नेक्स्ट डेट में बोर्ड आपको बुला लेगा। तो इस तरह से आपकी रनिंग में कोई बाधा नहीं आएगी। अब एक चीज़ और है, ये अगर बारिश होने लगती है, पॉइंट आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन है, यहाँ पे भी है, अगर रनिंग के दौरान बारिश होने लगती है तो यहाँ पे 3-4 रीजन है कि किस तरह से बारिश हो सकती है। एक तो ये पहला बन जाता है कि परीक्षा जैसे ही मतलब प्रारंभ हुई थी उससे पहले से ही बारिश हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो फिजिकल है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आगे किसी और डेट में कराया जाएगा। वहीं अगर आपकी परीक्षा प्रारंभ हो गई उसके बाद बारिश होने लगी, मीन्स आपकी रनिंग स्टार्ट हो गई थी, रनिंग चल रही थी, बीच में बारिश आ गई, ऐसी स्थिति में इन्होंने 2 रीजन दिए हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लंबी सी सीटी बजाई जाएगी और उसके बाद जो कैंडिडेट्स रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। जो रुक जाएंगे उनका अगले दिन कभी करा लिया जाएगा, लेकिन अगर जो नहीं रुके हैं, जो लगातार चल रहे हैं, तो अपनी रनिंग पूरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो रुके नहीं हैं और उसके बाद उनकी रनिंग टाइम में पूरी नहीं होती है तो उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें। वहीं एक चीज़ और है कि अगर बरसात के कारण मैदान में जल भराव हो जाता है तो इस स्थिति में भी आगे कोई डेट दी जाएगी, उसके हिसाब से काम कराया जाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे तो मेंशन है जो दे रखी हैं। तो बस ये हो जाता है आपका बारिश से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके संबंध में। अब आगे आ जाता है कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अभ्यर्थी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो टाइम से अपने आएँ, लेकिन कुछ अभ्यर्थी हैं जो नहीं आ पाते हैं तो वो आने में असफल रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक प्रत्यावेदन दे सकते हैं, मीन्स एक दोबारा से आवेदन दे सकते हैं कि मेरे को इस डेट में कोई दिक्कत थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, और उसके लिए प्रॉपर उनको रीज़न देना होगा, जो चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं। और रीज़न देने के बाद आगे की आपको डेट मिल जाएगी और उस डेट में आप जा सकते हैं। तो बस इस तरह से आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि वापस से आप अगर इस डेट को नहीं आ पाए तो आगे किसी डेट में आना है तो उसके लिए यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं। तो ये हो जाता है। वहीं थोड़ा आगे चलते हैं तो इस तरह से ये जो नोटिस है ये तो यहाँ एंड हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो आपका जो एडमिट कार्ड है, यहाँ पे एडमिट कार्ड में भी कई सारी चीज़ें, ये एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे रखे हैं। तो एडमिट कार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर जो पासपोर्ट आकार का जगह दे रखी है वहाँ रंगीन फोटोग्राफ चिपकाना, और फोटो वही होना चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के टाइम आपने दिया था। साथ ही साथ सॉरी इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा। तो इससे आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 प्रवेश पत्र अपने निकलवा सकते हैं अगर आपको अपने पास रखना है। साथ ही साथ आपका टाइम विशेष परिस्थितियों में ही बदला जाएगा, सामान्य परिस्थितियों में नहीं बदला जाएगा। मीन्स विशेष परिस्थिति, आपको कोई दिक्कत है, कोई मेडिकल या कोई लीव है लेनी है आपको, तो उस परिस्थिति में ये बदला जा सकता है, वरना नहीं। साथ ही साथ अपने फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को लाना अनिवार्य है, और उसमें आधार कार्ड 12 अंक वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू में कुछ अंक XXX बन रखे हैं और लास्ट में 4 अंक दे रखे हैं, तो वो गलत है, नहीं मान्य होगा। यह है। और इन्होंने और भी कई सारी चीज़ें, आधार जो है आपका अनलॉक्ड होना चाहिए, देखना अनलॉक्ड है या नहीं है, तो आप आधार से पैसे निकाल के देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, आप चक्कर खुद से गिनेंगे, हम पहले बता चुके हैं। साथ ही साथ आपके रनिंग जो है RFID मैट को पार करके आपने रनिंग करनी है, ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। तो बस ये थे कुछ पॉइंट जो जरूरी थे, और यहाँ पे आगे कुछ फॉर्म्स दे रखे हैं, आपको एक्सटेंशन लेना है या कुछ चीज़ें, तो उनके रिगार्डिंग फॉर्म्स हैं, और आगे जो अधिकारियों के लिए फॉर्म्स हैं वो दे रखे हैं। तो आपके लिए जो जरूरी चीज़ें थी वो हम बता चुके हैं कि ये जरूरी चीज़ें। अब आता है टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। हर सेंटर के हमने टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ना रखें। एक बार आपको दिखा देते हैं कि कैसे टेलीग्राम ग्रुप है और ज्वाइन कैसे करने हैं। तो जैसा कि यहाँ आप सामने देख रहे हैं, हर सेंटर के अपने ग्रुप में, जैसे ये अलीगढ़ का हो जाता है अपना, अलीगढ़ के बाद बरेली का हो जाता है, मुरादाबाद का हो जाता है, झांसी का हो जाता है। तो इस तरह से हर सेंटर का हमने ग्रुप बना रखे हैं, और इन सेंटर्स के ग्रुप में जो कैंडिडेट्स हैं वो आपस में बातचीत करते रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने लिंक भी डाल रखी है कि अलीगढ़ का ये हो गया, फतेहपुर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, सारे सेंटर्स के हमने ग्रुप सेपरेट बना रखे हैं, जहाँ पे आप अपने ग्रुप के कैंडिडेट से बात कर सकते हैं। और यहाँ पे
अभी लगभग 57 मेंबर्स इस ग्रुप में हो गए हैं और इसी तरह के 12 ग्रुप हैं, उनमें किसी में 70, किसी में 80, किसी में 100, इस तरह से कैंडिडेट्स हो चुके हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप अपने जो ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं उनसे डेट के बारे में या आने वाले फिजिकल के बारे में, या आपसे पहले किसी का फिजिकल होगा तो उससे रिव्यू के बारे में या रनिंग के टिप्स के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो पूरा है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो बस यही था इसी वीडियो में। आप सारी चीज़ समझ पाए होंगे, जितनी भी रनिंग से रिलेटेड चीज़ें थी और जितने क्वेश्चन थे, जितने डाउट थे, एक बार वापस से क्वेश्चन जो है उन्हें तो जो हमारे क्वेश्चन थे, कुछ महत्वपूर्ण बात है कि कितने लोगों का ग्रुप बनेगा, तो वो 150 लोगों का है। ग्राउंड की लंबाई ज़्यादा नहीं है, इक्वल जो आपकी 400 मीटर है वही होगी। वहीं शिफ्ट में किस शिफ्ट की कितने बजे रनिंग होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो 5:30 बजे बोला है, ऐसा मान के चलो कि इनकी 2 घंटे बाद रनिंग होगी। ये 5:30 से 2 घंटे बाद मतलब 7:30 बजे के टाइम रनिंग हो जाएगी। सेम ऐसे ही नेक्स्ट शिफ्ट में कर सकते हैं, 6:30 बजे की वालों की 8:30 बजे के टाइम, 7:30 बजे वालों की 9:30 बजे के टाइम, या फिर 10 बजे के टाइम, ऐसे रनिंग हो जाएगी। तो बस 2 घंटे एक्स्ट्रा मान के चलो। वहीं एक दिन में 1050 जैसा कि लोग बुलाए हैं इन्होंने, शुरू में तो कम बुलाए हैं, जैसा कि यहाँ हम दिखा देते हैं कि कितने कितने लोग कैसे कैसे बुलाए हैं। तो यहाँ पे लास्ट में आपको दिख जाएगा, ये देख सकते हैं, ये जो है सारे सेंटर्स की यहाँ पे सूची इन्होंने दे रखी है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे शुरू में 500 लोग बुलाए हैं पहले दिन, फिर 500 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे 800 लोग बुलाए हैं, देख सकते हैं आप, और उसके बाद 1050 ये सारे लोग बुलाए हैं। तो इस तरह से कुल मिला के ये लोग जो हो जा रहे हैं वो आपके ये 1,66,800 हो जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से इतने लोग बुलाए गए हैं। तो बस ये था, और होप सो आप सारी चीज़ समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो समझ आई है, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब सारी चीज़ें जितनी भी आने वाली हैं अब इसी चैनल पर आने वाली हैं। सारे जितने भी सेंटर्स होंगे उनकी लिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, टेलीग्राम के साथ साथ यहाँ पर भी बताई जाएगी। कोई भी फिजिकल से रिलेटेड रिव्यू हो, वो सारी चीज़ें, और इवन मेडिकल फाइनल तक भी साथ रहने वाले हैं। तो बस आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।